बड़ी खबर, पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसे हालात हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ इमरान समर्थकों का प्रदर्शन, आधी रात को सड़क पर उतरे इमरान खान के समर्थक। और शहबाज सरकार के खिलाफ इमरान खान के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर जबरदस्त न सिर्फ प्रदर्शन किया, बल्कि यहां पर यह प्रदर्शन वहां की सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार और वहां के हुक्मरानों को यह बताया जा रहा है कि ऐसा ना करें, क्योंकि उनके बच्चों के और पाकिस्तान के निकट भविष्य की स्थिति खतरे में पड़ सकती है। और पाकिस्तान में गृहयुद्ध के से हालात बने हुए हैं। गृहयुद्ध हो भी सकता है, क्योंकि एक तरह से मानसिक स्तर पर यह गृहयुद्ध जारी भी है। शहबाज सरकार जो लगातार अपने मनमाने तरीके से फैसले ले रही है, जो और बचे कुछ फैसले हैं वो आर्मी के द्वारा दबाव के बाद वो फैसले उन्हें लेने पड़ रहे हैं। और खास मेहमानों से चर्चा लगातार जारी है और बातचीत भी आगे बढ़ाते हैं। राखी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अजमेर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राखी जी, क्योंकि अभी तक की परिस्थितियां ये हैं कि पाकिस्तान लगभग अब उस स्थिति पर आ चुका है कि वो जो आप अभी बात कह रहे थे, वो कभी भी ये कह सकता है कि ठीक है जी, अब हम खाली हो चुके हैं, अब अभी तक जो हुआ वो हुआ, अब आगे ये नहीं होगा। लेकिन अगर ये होता भी है तो उसके बाद क्या? क्योंकि पाकिस्तान है, कुत्ते की दुम से भी ज्यादा बदनाम है। मुझे लगता है कि इसके बाद अगर संभव है, अगर मुझे आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से दिस प्रोबेबली, क्योंकि ये हमारे देश के कमान को, हमारे देश की सेनाओं को निर्णय लेना है, लेकिन हमें अपने ऊपर लगे हुए एक दाग को मिटाने का प्रयास करना चाहिए इस बार इस ऑपरेशन के तहत। और वो दाग है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। हाँ। इस समय अगर कोशिश कर सकता है भारत, तो अधिक से अधिक जमीन पे कब्जा करते हुए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इस धब्बे को, इस अपमानजनक शब्द को इस मैप से हटाए और उसे भारत का हिस्सा बनाए। गिलगिट बल्टिस्तान से जितना भी पीओके का एरिया है, उस पे भारत का कब्जा होना इस ऑपरेशन के तहत, शायद ये हमारी और देश के बहुत सारे लोगों की, विशेषकर जो फौज से आते हैं, उनकी एक मंशा होगी कि ऐसा हो जाए तो शायद ये ऑपरेशन एक इतिहास बनाएगा। और यही हमारी कामना है कि ऐसा हो जाए। मैं इसी के लिए लगातार प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि तभी हम एशिया में कंट्रोल कर सकेंगे। निश्चित रूप से राखी जी, आपके ही जैसे अधिकारी और बुद्धिजीवी जो भारत के इस तरह की नीतियों के निर्धारण करते हैं, जिसका आपने अभी जिक्र किया था कुछ देर पहले चर्चा में, आपको याद होगा जब आपने कहा कि हम अभी भी सहिष्णु हैं और भारत की यही पहचान है और भारत वो हमेशा इसको हमेशा पहल में रखता है। लेकिन इसके लिए जिस बात का अब आप जिक्र कर रही है, इसके लिए भारत को थोड़ा सा स्वार्थी, थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा, या यूं कहें कि अपने हक हकूक के बारे में मजबूती से बात रखनी पड़ेगी। अजमेर जी से मैं इस पर जवाब लेना चाहूंगा। अजमेर जी, ये जो बात अभी राखी जी ने कही, इसके लिए थोड़ा सा हमें रिबेलनेस दिखानी पड़ेगी, और फिर वो एक के साथ एक फ्री वाले स्कीम्स नहीं चलते सुपरमार्केट्स में, कश्मीर के साथ बलोच साथ में आएगा फिर। जी जी बिल्कुल। देखिए राखी मैम ने जो बात बताई है ये बिल्कुल सही है। देखिए, जब कहीं हमारे शरीर में किसी भाग में कोई कुछ फोड़ा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसका ऑपरेशन करना अनिवार्य होता है। अभी ये ऑपरेशन अगर इस समय नहीं किया गया तो ये आगे के लिए भी नासूर बना रहेगा। क्योंकि देखिए, जो भी आतंकी कैंप हैं वो इसी पीओजेके में ही वो फिर से सेटअप होते हैं और फिर वहां पे आतंक की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और फिर वहां से आतंकवाद सप्लाई होने लगता है। तो इस वजह से ये बिल्कुल सही समय है, इस समय कुछ भी किया जाए, लेकिन ये जरूर सहिष्णुता बिल्कुल सही है। हमने अपनी तरफ से न हमने कोई अटैक किया है और ना हम अटैक करने के फेवर में है, लेकिन चूंकि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जे.एंड.के है वो भारत का अभिन्न अंग है, तो ये इस मौके पर अगर इसको मतलब जो है ये खाली करा लिया जाएगा तो इससे भविष्य के लिए जो आतंकी कैंप वहां पर फिर से बनने की जो संभावना है वो मिट जाएगी। तो इस दिशा में हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बताने और समझाने का प्रयास जरूर करना पड़ेगा, और ये जरूर कर रही होगी हमारी लीडरशिप, इसमें हमको कोई संदेह नहीं है। और ये बिल्कुल सही समय है कि यदि हम इस पीओजेके को मतलब जो है साफ कर लेंगे तो वहां से आगे का रास्ता साफ हो जाएगा और ये फिर से उस एरिया में कम से कम आतंकवादी कैंप्स नहीं बनेंगे। और जैसा आपने कहा एक के साथ एक फ्री, वो तो बिल्कुल वो बीएलए लगी हुई है अपने काम पे, तो वो हो सकता है कि वो बलूचिस्तान अलग से वो बन जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन पीओजेके पे जरूर हमारा जो मानना है कि उसकी सफाई करना आवश्यक है और वो इसी समय हो
जाए तो वो बेहतर होगा। निश्चित रूप से, और भारत है भी सफाई पसंद देश। स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया हुआ है, और स्वच्छ एशिया अभियान अब मुझे लगता है चलाने का वक्त आ गया है विनीत, चूंकि पाकिस्तान में जो हालात बन रहे हैं, जो अभी मिल रही जानकारी के अनुसार रात के वक्त, अभी इस वक्त लगभग 2 बजने को है विनीत, लेकिन पाकिस्तान में लोग झंडे लेकर के वहां इतने महंगे पेट्रोल के हालात में, इतनी महंगी बाइक्स के हालात में लोग बाइक और पेट्रोल लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं। बताइए, अब वो समझिए कि बिल्कुल आर पार की स्थिति में है। अगर वो अपनी बाइक का पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने अपनी पूरी पूंजी लगा दी है, और इमरान खान के समर्थन में और शहबाज शरीफ के विरोध में नारेबाजी हो रही है विनीत वहां पर। विनीत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, लेकिन राखी जी और अजमेर जी से भी बातचीत चल रही है इस बारे में भी, और चर्चा, चूंकि अनुपम ये इस वक्त ऐसी स्थिति है पाकिस्तान के लिए, एक होता है डू और डाई, और ये तो पहले से ही डाई की स्थिति में है। अब ये डू यानी कुछ करें तो क्या करें, पाकिस्तान के लिए क्या अभी कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? बताया कि जो लास्ट उनके पास कुछ बचा हुआ होगा उसी को पेट्रोल डला करके गाड़ियों में और घूमने का और नारे लगाने का काम बचा हुआ था, तो वो कर रहे हैं वो। लेकिन देखिए क्या होता है कि जब पतंगे की जब वो टाइम आ जाता है ना, तो वो फिर घूम घूम करके वो दीपक के पास ही जाता है और अपने को भस्म करता है। तो ये स्थिति पाकिस्तान की बनी हुई है। लेकिन मैं जरूर ये अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद रखता हूं कि शायद चूंकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने बात की है और बताया है, समझाने का प्रयास किया है, तो हो सकता है कुछ गुड सेंस प्रिवेल करे और वो ऐसा महसूस करे कि नहीं चलो अब इससे ज्यादा चूंकि हम कुछ कर तो पाएंगे नहीं, तो यहीं पे कम से कम अमेरिका का बहाना लेकर के कि हाँ अमेरिकी विदेश मंत्री ने जब ऐसा कहा तो हमने इस मामले को यहाँ पे रोका। मगर मैं आपकी एक बात, मैं ठीक है, मैं आपकी बातों से 99% सहमत रहा हूं, लेकिन एक बात से अभी मैं एक सहमति जरूर जताना चाहूंगा, बहुत ही प्रेम पूर्वक और बहुत ही सम्मान के साथ, जो आपने कहा कि जो समझाने की जो बात है, उस पर मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की एक वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। यानी एक मूर्ख के साथ आप बुद्धिमत्ता की बात करें, एक भिखारी हो चुके व्यक्ति के साथ जो कृपण, जिसे संस्कृत में कृपण कहते हैं, दरिद्र हो चुका है, उसके पास कुछ रह नहीं गया, उससे आप उदारता की बात करें, ये सुंदर नीति उसके सामने बखान करने जैसा है जिसके पास कोई नीति ही नहीं है। तो ये हो सकता है जो आप कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मा कोई उनके बुद्धि में कुछ ऐसी स्थिति बने कि वो इस बारे में समझ जाएं, लेकिन ये समझने वाली कौम नहीं है, ये समझने वाला देश नहीं है।